तो अभी हमने जो बेसिक बताया था थोड़ा बहुत क्लास 9th का, अब आपका क्लास 10th में जो पढ़ना है आप लोगों को सिमिलर पढ़ना है। थोड़ा देख लो एक बार और, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। इफ टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। मतलब कॉन्ग्रुएंसी कब हो सकती है, जब शेप भी एक जैसा हो और साइज भी एक जैसा हो, तब उसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। जैसे एटीएम कार्ड क्या है कि हर जगह यूज़ कर सकते हैं, किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड हो वो हम किसी भी एटीएम मशीन में यूज़ करते हैं, यानी कि वो कॉन्ग्रुएंट होता है। सिमिलर का मतलब क्या होता है कि टू फिगर्स हैव सेम शेप बट नॉट द नेसेसरली सेम साइज। मतलब कि शेप सेम होना चाहिए लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो साइज सेम हो, ठीक। उसको हम बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। मतलब कि जैसे ऐसा नहीं है कि जो कॉन्ग्रुएंट है उसको हम सिमिलर नहीं बोलेंगे, जितने भी कॉन्ग्रुएंट है सब सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ पे बस क्या है कि शेप एक जैसा होना चाहिए, साइज से मतलब नहीं है। अगर साइज भी अच्छा है तो अच्छी बात है, तब भी वो सिमिलर होगा। लेकिन बस इतना है कि अगर कोई भी टू फिगर सिमिलर कब होगा, जब शेप एक जैसा हो। जैसे मान लो कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल दिया हुआ है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो पहला वाला ट्रायंगल है वो 5 सेंटीमीटर का है, ऑल साइड्स क्या है 5 सेंटीमीटर। दूसरा हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया जिनके ऑल साइड्स क्या है 7 सेंटीमीटर। तो इनको हम बोलेंगे क्या, सिमिलर, क्योंकि शेप क्या है दोनों का इक्विलेटरल है, यानी शेप एक जैसा है लेकिन साइज डिफरेंट है। तो साइज से मतलब नहीं है, शेप एक जैसा होगा तो उसको हम बोलेंगे सिमिलर फिगर, ठीक। सेम शेप सेम साइज, उसको हम क्या बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। सिर्फ अगर शेप सेम है तो उसको बोलेंगे सिमिलर फिगर, ठीक है। वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है सभी क्या सिमिलर है, बट सिमिलर फिगर जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, जैसे सर्कल है तो जितने भी सर्कल्स हैं सारे सर्कल्स सिमिलर होते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब सेम रेडियाई का होगा, यानी कि पहले वाले सर्कल का रेडियस सेम है दूसरे वाले का भी सेम, तब उसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। और कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो उसको सिमिलर ही बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। फिलहाल सर्कल बस इतना है कि सर्कल जितने भी सर्कल्स हैं सारे सर्कल सिमिलर होंगे क्योंकि इनका शेप एक जैसा है। वैसे जितने भी स्क्वायर्स हैं सभी क्या होंगे सिमिलर होंगे, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं सभी क्या होंगे सिमिलर होंगे। अब जैसे यहाँ पे क्या है, अभी तक तो हमने स्क्वायर लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, जैसे पॉलीगन वगैरह आ जाए, इस तरह का आ जाए। अब इन सबको बोलना है कि ये मतलब किस तरह से ये सिमिलर है कि नहीं है। तो इनके लिए क्राइटेरिया फॉर सिमिलर इन पॉलीगन, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड सेकेंड कंडीशन क्या है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या प्रोपोर्शन। मीन्स कि कोई भी पॉलीगन दिया है वो सिमिलर कब हो जाएगा, कब होगा, उसके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ क्राइटेरिया है। जैसे कि सर्कल है तो उसको तो हम बोल सकते हैं स्क्वायर, कोई बोल सकते हो क्योंकि उसमें बस साइड एक ही साइड सभी जगह है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पॉलीगन दिया है, टू पॉलीगन्स, उनको हमें सिमिलर बताना है तो उसके लिए पहला कंडीशन क्या है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए और उन दो पॉलीगन्स के साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए प्रोपोर्शन, मतलब एक इक्वल होना चाहिए साइड्स का रेशियो। जैसे प्रोपोर्शन पढ़े हुए थे क्लास 7th वगैरह में आप लोग, जैसे x1/x2 निकालते थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब कि उनको डिवाइड करने पे सारे प्रोपोर्शन सेम हो, पहले वाले का दूसरे वाले की करस्पॉन्डिंग। नोट कुछ है, बोथ कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द पॉलीगन टू बी सिमिलर। मतलब दोनों कंडीशन क्या है सेटिस्फाइड होना चाहिए, किसके लिए, किसी भी सिमिलर पॉलीगन के लिए। इफ एनी वन ऑफ देम इज नॉट सेटिस्फाइड देन पॉलीगन्स आर नॉट सिमिलर। इन दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो वो सिमिलर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ये सेटिस्फाइड कर दिए, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो क्या होगा वो सिमिलर है, ऐसा नहीं होगा। दोनों को सेटिस्फाइड करना चाहिए तब जाके वो क्या होगा सिमिलर होगा, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये पॉलीगन लिया है, देखो क्वाड्रिलेटरल है तो पॉलीगन में क्या है कि ट्रायंगल हो गया, जितने भी साइड्स हों बस क्लोज फिगर हो तो उसको हम पॉलीगन बोल देंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिया है, अब इसको बताने की सिमिलर है या नहीं है। तो देखो ये जो पॉलीगन है ABCD है, यहाँ पे क्या है PQRS दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो एंगल A यहाँ पे क्या है 105 डिग्री। अब एंगल A कहीं भी देखोगे एंगल A कहीं दिया है कि नहीं 105 डिग्री, मतलब इस वाले में तो देखो यहाँ दिया है 105।
बी पे 100, यहाँ भी 100, 70, 70, 85, मतलब ऑल एंगल्स क्या है इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल है, एंगल्स इक्वल हो गया, यानी देखो पहला सेटिस्फाइड किया। दूसरा हमें साइड्स का रेशियो देखना है। अब जैसे यहाँ पे 105 बना है, यहाँ पे 100 बना है, देखो कहाँ पे ऐसा कोई लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पे ये बना हुआ है 105 और 100, देखो यहाँ बना PQ पे। अब इनका रेशियो निकालेंगे, यानी कि 1.5/3 करेंगे, तो 1.5/3, देखो यहाँ पे मैंने किया भी है AB/PQ, तो 1/5 को 3 से डिवाइड करोगे तो आ रहा है यहाँ पे 1/2, ठीक, 1/2, यानी इनकी रेशियो आ रहा है 1/2। अब ऐसे देखो 170 वाला कौन सा है, तो 2.55, मतलब क्या हो जाएगा 1/2, ये 2.55 का हाफ है तो क्या आ जाएगा 1/2। वैसे देखो ये भी 1/2 आ रहा है और ये भी 1/2, मतलब कि सेकंड वाले भी इसको वेरीफाई किया, मतलब सेटिस्फाई किया कि इनके साइड्स का रेशियो भी क्या है, प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो ऑल एंगल्स क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग इक्वल हो गया, मतलब पहला वाला भी फॉलो कर गया। दूसरा क्या है कि इनके साइड्स का रेशियो यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या है, प्रोपोर्शन है। तो इसलिए ये दोनों जो पॉलीगन्स हैं ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसके बाद देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड PQRS आर सिमिलर, तो वही मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे हमने 2 स्क्वायर्स लिया है, अब इनको बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं है, ठीक। तो देखो ऑल साइड्स, ये स्क्वायर्स नहीं है, ये स्क्वायर है, लेकिन ये अलग अलग साइड दिया हुआ है, जैसे 3.5 दिया है, 3.5 यहाँ पे 3, तो ये तो स्क्वायर होगा नहीं, रेक्टेंगल होगा, पॉलीगन बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एंगल A है, यहाँ पे एंगल P, क्योंकि यहाँ पे ईच एंगल 90 डिग्री है, साइड्स आपको अनइक्वल है यहाँ पे, लेकिन ईच एंगल यानी 90 डिग्री, यानी एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर है। एंगल B ये भी इक्वल होगा, मतलब ऑल एंगल्स इक्वल हो रहे हैं। एंगल A, क्योंकि ऑल एंगल्स यहाँ पे क्या है, ईच एंगल 90 डिग्री है और ईच एंगल 90 डिग्री, तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑल एंगल्स, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गया, ठीक है। साइड्स का रेशियो देखते हैं, AB PQ, तो 3 अपॉन क्या आ रहा है 3.5, तो यहाँ पे कैलकुलेट करो तो आ रहा है 6/7। ऐसे BC अपॉन QR करो तो 3/3 कितना आ रहा है 1, अनइक्वल हो गया। जहाँ अनइक्वल हुआ कोई भी साइड का रेशियो, तो वो दोनों जो फिगर्स दिया है या पॉलीगन्स दिया है वो सिमिलर नहीं होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बट करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इन द सेम रेशियो, सो ABCD एंड PQ आर नॉट सिमिलर, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर नहीं है। तो ये चैप्टर जो कि हमारा ट्रायंगल का है, तो यहाँ पे हम लोग को जो भी सिमिलरिटी पढ़ना है वो ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल की सिमिलरिटी पढ़ लेंगे, तो अगर क्वाड्रिलेटरल भी दिया है तो वहाँ से हम उसको पता कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी इन ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स के लिए कुछ, जैसे कि आप कॉन्ग्रुएंसी के लिए कुछ क्राइटेरिया पढ़े थे, तो यहाँ भी कुछ इसके क्राइटेरिया होगा, ठीक है, कि कौन से क्राइटेरिया से कैसे हम उसको वेरीफाई करेंगे ये सिमिलर होगा। तो ट्रायंगल का जैसा भी हमने पॉलीगन्स के लिए जो हमने बताया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो या प्रोपोर्शन, तो सेम चीज़ यहाँ भी है कि इसके भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा, यानी कि इक्वल होगा, तब जाके वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक। उसके लिए कुछ कंडीशन होगा। अभी फिलहाल ये ट्रायंगल देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे ABC दिया है, PQR दिया है, तो एंगल A पे भी रेड लिखे हैं, यहाँ भी P पे रेड दिया है, यानी दोनों इक्वल है। ये ब्लू है, ये भी ब्लू है, यानी ये इसके इक्वल है। यहाँ ब्लैक है, यहाँ ब्लैक इक्वल, यानी कि ऑल एंगल्स यहाँ इक्वल हैं। और ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है इसके इक्वल है, अलग अलग हमने कलर लिखा है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब यहाँ पे हमने प्रॉपर सिमिलर बना दिया हमने। एंगल A किसके इक्वल है, P के, B किसके इक्वल है, Q के, C किसके इक्वल है, R के, यानी ऑल एंगल्स इक्वल हो गया। एंड साइड्स का रेशियो यानी AB PQ के इक्वल है, मतलब AB अपॉन PQ करो या BC अपॉन QR करो, सभी इक्वल है, मतलब सारे साइड्स इक्वल हैं। ये मतलब साइड्स मतलब कि ये इनके इक्वल है, ये इनके साइड्स का रेशियो भी क्या आ रहा है, मतलब इक्वल आ रहा है। तो ABC ट्रायंगल और ट्रायंगल PQR दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। कॉन्ग्रुएंसी में जैसे हम ऐसे लिखते थे, कॉन्ग्रुएंट होता था तो ऐसे लिखते थे, मतलब कि ये बता रहा है कि ये शेप बता रहा है कि एक जैसा शेप है, और ये क्या बता रहा है, साइड्स की ऑल साइड्स इक्वल है। लेकिन यहाँ पे हमें बस क्या करना है, शेप से मतलब है, इसलिए हमने सिमिलर लिखा है, यानी इज सिमिलर टू, यानी कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। द सिमिलर ऑफ टू ट्रायंगल्स शुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस, ठीक है, सिम्बॉलिकली। कैसे सिंबल इसका बना सकते हैं, यूजिंग करेक्ट करस्पॉन्डिंग ऑफ देयर वर्टिसेस। तो सिम्बॉलिकली जो भी है ये लिखेंगे,
और लेकिन जैसे कि हमने जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाया था तो हमने बोला था ना कि जैसे लिख रहे हो तो सीक्वेंस सही होना चाहिए, ठीक, करस्पॉन्डिंग जो करेक्शन सही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सिमिलर क्या है कि ए से जो बी है वो पी से क्यू के इक्वल है, मतलब इनके रेशियो इक्वल है। तो ए के बाद पी लिख रहे हो, बी लिख रहे हो तो पी से क्यू लिखोगे, तो यहाँ पर वही लिखा है ए बी है तो पी क्यू लिखो। फिर बी से सी जा रहे हो, ये इसके इक्वल है तो क्यू आर लिखोगे। ये सीक्वेंस सही होना चाहिए, तो ये हो गया सिमिलर। अगर हमने ए बी सी लिख दिया, पी आर क्यू लिख दिया, तो लास्ट में ये लाइन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया क्या है कि अगर एंगल 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 क्राइटेरियन, मतलब कि देयर आर मेनली 4 क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ 2 ट्रायंगल्स। फर्स्ट क्या है, एंगल एंगल एंगल। अगर 2 ट्रायंगल्स के ऑल एंगल्स इक्वल है, मतलब एंगल 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 मतलब तीनों एंगल्स इक्वल हैं, पहले वाले के और दूसरे वाले के। अब देखो ये चीज़ ध्यान देना, ये जैसे हमने बताया है कि ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। अब यहाँ ट्रायंगल का एक कंडीशन दे रहा है कि अगर ऑल एंगल्स इक्वल है तो उसके साइड्स का रेशियो इक्वल होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। इसीलिए अगर एंगल 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 भी अगर इक्वल है तो आपको ऐसा नहीं आपको सारा चेक करना है। अगर एंगल 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 तीनों इक्वल हो गया तो उसको हम सीधा बोल देंगे वो सिमिलर है, यानी कि उनके साइड्स का प्रोपोर्शन वो इक्वल होना ही होना है, ठीक है। और अगर 2 एंगल्स भी इक्वल हो गया तो भी देखो ट्रायंगल के ऑल एंगल्स का सम कर दो, कितना होता है 180। जब 2 एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा तो इक्वल होना ही होना है, बात समझ रहे हो, क्योंकि वो तीसरा तो ऐड करके 180 से माइनस करोगे तो दोनों का सेम आएगा। तो तीनों एंगल्स इक्वल हो, दोनों एंगल इक्वल हो तो भी दोनों सिमिलर होगा। तो इससे मतलब दोनों को देखा जाए तो एक ही बात है, 2 एंगल्स को भी चेक कर लोगे तो भी चलेगा काम। अगर साइड का मतलब पहले वाले ट्रायंगल और दूसरे वाले ट्रायंगल दोनों के साइड्स का रेशियो अगर प्रोपोर्शन सेम आ रहा है, सेम रेशियो में आ रहा है तो भी वो सिमिलर होगा, ठीक। अगर 2 साइड के बीच में अगर एक एंगल भी इक्वल है, 2 साइड्स के रेशियो इक्वल है, सेम रेशियो में है और इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल आ रहा है तो वो ही क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको। एंगल 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 क्राइटेरियन क्या है कि इफ इन 2 ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखो ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा, तो यानी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक। ये तो समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं नोट, if 2 angles of a triangle are respectively equal to the angle of another triangle, then by the angles of property of a triangle their third angle will also be equal। वही जो हमने बताया था एंगल एंगल क्राइटेरियन, मतलब कि अगर किन्हीं भी कोई 2 ट्रायंगल्स दिया है, उसके 2 ट्रायंगल्स के 2 एंगल्स अगर इक्वल है करस्पॉन्डिंग, यानी पहले वाले या दूसरे वाले के, तो बाई सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या है कि सारे एंगल्स को सम करते 180 आता है तो तीसरा वाला एंगल दोनों का क्या होगा, सेम होगा, तो इक्वल होगा, ठीक है। सो एंगल एंगल क्राइटेरियन बनेगा इससे, इफ 2 एंगल्स ऑफ 1 एंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द 2 ट्रायंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, 2 एंगल्स ऑफ अनदर एंगल्स, देन द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मतलब कि अगर एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल सी बी के आर के इक्वल है, तो बी और क्यू भी इक्वल ही होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू, कोई भी 2 एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है। इनमें से जैसे ए पी हो गया, बी से क्यूब हो गया, या तो ए से पी हो रहा है तो सी से आर हो गया, या बी से क्यूब हो रहा है सी से आर हो रहा है, तो भी क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। इसके बाद आते हैं 3rd नंबर पे, साइड क्राइटेरियन क्या है। इफ इन 2 ट्रायंगल्स sides of one triangle are proportional to the sides of other triangles, मतलब पहले वाले ट्रायंगल के जो साइड जो भी है, पहले वाले ट्रायंगल की जो साइड का प्रोपोर्शनल है वो दूसरे वाले साइड का प्रोपोर्शनल भी क्या हो जाए, करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाए, तो उनके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जिससे कि दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक। मतलब कि अगर ये साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होगा, ठीक है, ये तभी तो वो सिमिलर होंगे। तो हम साइड्स का प्रोपोर्शन भी अगर इक्वल देख ले रहे हैं, रेशियो देख ले रहे इक्वल, तो भी उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। यानी एंगल्स सिमिलर हैं तो एंगल्स इक्वल होंगे भाई। जैसे CBCT लिखते थे तो यहाँ पे CPSC लिख दोगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है।
तो ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है। ये दिया हुआ है ए बी पी क्यू, क्योंकि बोल रहा है बी सी क्यू आर और सी ए आर पी। तो एंगल ए पी के इक्वल होगा, एंगल बी क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी आर के इक्वल होगा। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। साइड एंगल साइड क्या है, लास्ट क्या है कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड साइड इंक्लूडिंग, मतलब कि एंगल इक्वल हो, इंक्लूडेड साइड आर क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। जैसे कि ये ए बी जो है पी क्यू करो और बी सी क्यू आर करो, इन दोनों के साइड का रेशियो इक्वल हो गया, देन एंगल बी इज इक्वल टू क्यू, मतलब इन दोनों साइड से जो इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल हो रहा है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरियन होगा, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। देखो इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड ए बी अपॉन पी क्यू, यानी ए बी अपॉन पी क्यू एंड बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ठीक, नोट में क्या है कि इट कैन बी एनी वन एंगल एंड इंक्लूडेड टू साइड, ठीक है। तो इसमें अब एक थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसी के बेस पे मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस वगैरह है सॉल्व करना है। थ्योरम्स क्या है, थ्योरम्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बेस पे है। आपके बुक में थ्योरम जो है 6.1 है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं इसको। इसमें क्या है कि जैसे कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल मान लो ए बी सी दिया हुआ है और इस ट्रायंगल के किन्हीं भी एक कहीं मान लो ए बी और ए सी, मतलब किन्हीं दो साइड से एक लाइन ड्रॉ करे, जो लाइन हो वो तीसरे वाले के पैरेलल होना चाहिए। यानी कि हमने लाइन ड्रॉ किया है डी ई, तो जो डी ई है, ठीक है, तो डी ई जो है वो पैरेलल टू क्या है, बी सी के, यानी कि ए बी सी पैरेलल टू डी ई, देन क्या होता है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। मतलब कि अगर ये साइड्स पैरेलल है तो इनके साइड्स का रेशियो इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ठीक। तो यहाँ पे कभी कभी जैसे हमने ए डी अपॉन डी बी लिखा है, ए ई अपॉन ई सी लिखा है, तो आप ए डी अपॉन ए ई भी लिखोगे तो भी रेशियो सेम आएगा, मतलब ए डी पूरा ए बी पूरा लिख दिए और अपॉन ए बी लिखो, ठीक। मतलब कि उस तरह से थोड़ा बहुत चेंज भी करेंगे तो भी आएगा। फिलहाल इतना समझते हैं। तो थ्योरम क्या है, देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, मतलब कि एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल, किसके, किसी भी पैरेलल ड्रॉ करना है किसी एक ट्रायंगल के किसी एक साइड के, तो वो इंटरसेक्ट करे किसी भी टू साइड्स को, ठीक, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। जैसे कि हमने ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो ये हमने लाइन डी ए ड्रॉ किया है, ठीक, जो कि टू साइड्स पे इंटरसेक्ट करे और किसी एक के पैरेलल हो। कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते थे, ऐसा हम ड्रॉ कर दिया, तो बीसी का पैरेलल है, ठीक है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइड्स इन द सेम रेशियो, जो अदर टू साइड्स यानी ये दोनों दो साइड जिसका हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये जो दोनों होगा सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो प्रूव करते हैं इसको, तो प्रूफ देखते हैं इसका। गिवन है क्या, ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, इन विच अ लाइन पैरेलल टू साइड बीसी, एक लाइन क्या है, पैरेलल है किस, बीसी के, यानी डी एफ पैरेलल टू बीसी है, ठीक है। इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड पी रेस्पेक्टिवली, यानी यहाँ पे ए बी के डी पॉइंट पे और ए सी के एफ पॉइंट ई पॉइंट पे क्या कर रहा है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे प्रूव करेंगे इसको, देखो, टू प्रूफ क्या करना पड़ना है, करना क्या है, हाँ, ये दोनों पैरेलल है, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है इसमें, लेट अस ज्वाइन बी ई एंड सी डी एंड देन ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। पहले हमें क्या करना है कि सी को डी से ज्वाइन कर देना है और बी को ई से ज्वाइन कर देना है। उसके बाद से जो डी एम है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ए ई पे, यानी ये परपेंडिकुलर यानी यहाँ पे 90 डिग्री है, और ई एन ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर ए डी पे, ठीक। इसके बाद अब प्रूफ करते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, देखो ए डी ई कहाँ पे है, ए डी ई, तो इसका हमें क्या बताना है, एरिया बता रहा है ए डी ई।
तो इसमें क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब देखो ए डी ट्रायंगल में अगर ये वाला बेस लोगे तो ये हाइट आएगा, ये बेस लेंगे तो ये हाइट आएगा, ठीक। तो हम दोनों के अकॉर्डिंग चलेंगे, पहले इस वाले को बेस मानेंगे या कि इस पर एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड इस पे है, तो दोनों के अकॉर्डिंग हम बेस मान रहे हैं। अगर अगर ए डी को बेस मानेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइट तब ई एन हो जाएगा, बेस ए डी हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो हाफ क्या हो जाएगा, बेस क्या है ए डी और ई एन हाइट हो गया। तो हमने क्या लिखा है, ए डी इंटू ई एन, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इज इक्वल टू हाफ ए डी इंटू ई एन। सिमिलर एरिया ऑफ बी डी ई, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, बी डी ई ले रहे हैं। तो बी डी ई यानी कि ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। तो इसमें इस वाले ट्रायंगल में देखो, तो इस वाले ट्रायंगल में हाइट क्या है, हाइट जैसे कि एल्टीट्यूड जो ड्रॉ करते हैं, जैसे ये जो ट्रायंगल देख रहे हो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का हमेशा एल्टीट्यूड बाहर बनता है। देखो ये एल्टीट्यूड ले सकते हैं क्योंकि ये भी सेम इसी साइड पे जा रहा है। तो ये ई एन क्या हो गया, इसका हाइट हो गया, और डी से बी हम क्या लेंगे, ये पूरे यहाँ से यहाँ नहीं लेंगे, ये तो बस हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए लिया है। तो ई एन क्या हो गया हाइट, और डी बी क्या हो गया, देखो ये ट्रायंगल बताना है, इसका एरिया बताना है। तो जब इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो एल्टीट्यूड बाहर निकलेगा, ऐसे बनेगा, ठीक। जो कि क्लास में पढ़ा भी था कि और जो ऑर्थो सेंटर बाहर बनता है या एल्टीट्यूड बाहर बनता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, एक कोई भी एक, यानी ऑर्थो सेंटर बाहर बनेगा तो कोई ना कोई एक एल्टीट्यूड बाहर बनता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर बन गया ट्रायंगल के। तो ये हाइट है यानी ई एन, इसी को हाइट बोलते हैं, और डी बी क्या है, बेस। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, डी बी ई का हो जाएगा हाफ इंटू बेस क्या है डी बी, और हाइट क्या है ई एन, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, जैसे हमने कहा था कि इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, हाफ इंटू अगर हम ये लेंगे बेस तो ये ई एन होगा, अगर आप बेस अगर ए ई ले रहे हैं तो डी एम क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो वही ए ई इंटू डी एम। अब ट्रायंगल का अब एरिया निकाल रहे हैं डी ई सी का। पहले देखो हमने इसका ट्रायंगल का एरिया निकाला दो मेथड से, फिर इसका हमने निकाला, अब इसका भी ट्रायंगल का एरिया निकाल दो डी ई सी का। तो डी ई सी में ये बेस होगा तो ये वाली हाइट होगी, क्योंकि इसी वाले साइड पे, इस वाले ही साइड पे क्या हो रहा है, ये एल्टीट्यूड ड्रॉ हो रहा है डी एम। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है ई सी और हाइट क्या है डी एम। तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा, ई सी इंटू डी एम हो गया। देयरफॉर अब यहाँ पे तो चार एरिया निकाला हमने, 1 2 3 4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई को एक बार इनको इनसे डिवाइड कर दो, एक बार इनको इनसे डिवाइड कर दो। एंड जो हमने एक जो कॉमन, ये वाला कॉमन है, तो इस वाले को एक बार इनके साथ डिवाइड कर रहे हैं, इस वाले एरिया को एक बार इनके साथ डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए डी ई अपॉन क्या हो जाएगा, बी डी ई, ठीक। तो ए डी ई और बी डी ई दोनों को क्या कर रहे हैं, डिवाइड किए। तो इसका एरिया क्या है, मतलब डिवाइडिंग कर रहे हैं, डिवाइडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। क्या है इसका फॉर्मूला, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम, ठीक है। तो ये वाला लिए, ऊपर वाला हमने लिया पहले, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, और बी डी ई का क्या है, हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन। ई एन कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो बच जाएगा ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वेशन 1। अब वैसे ही इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो ए डी ई अपॉन क्या हो जाएगा, डी ई सी। इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू ए ई अपॉन डी एम, हाफ इंटू ई सी अपॉन, तो ये डी एम फॉर्मूला में कट गया, हाफ कट गया, ए ई अपॉन ई सी बच गया, यानी इक्वेशन 2 हो गया। नोट बी डी ट्रायंगल बी डी ई, ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है, एंड डी ई सी यानी डी ई सी यानी ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस, यानी कि दोनों का बेस क्या है, सेम है। कौन सा बेस है, डी ई। देखो ये जो ट्रायंगल है इसमें भी ये डी ई आ रहा है और ये भी डी आ रहा है, दोनों का एक कॉमन बेस है, ठीक है, सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स बी सी। और दोनों किसके बिटवीन है, बी सी के, और सेम बी सी के क्या पैरेलल है, यानी कि बी सी एंड डी ई, ठीक है, यानी बी सी एंड डी ई दोनों सेम पैरेलल हैं। तो उस केस में एरिया क्या हो जाएगा, बी डी ई, बी डी ई, बी डी ई का एरिया और डी ई सी का एरिया। क्योंकि आप क्लास 9 में पढ़े थे जो पैरेललोग्राम के एरिया में, कि अगर ये सेम, जैसे कि ये दोनों अगर कोई भी टू ट्रायंगल्स बन रहा है, सेम बेस से बन रहा है और सेम पैरेलल भी बन रहा है, जैसे ये दोनों, इस वाले ट्रायंगल का भी बेस सेम है और इस वाले भी ट्रायंगल का बेस सेम है, और दोनों एक दूसरे के सामने क्या है, पैरेलल भी सेम है, तो उस केस में जो एरिया होता है दोनों इक्वल होता है, ठीक, जो कि हम लोगों ने 9 में प्रूव किया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू डी ई सी। तो दोनों का एरिया क्या हो गया,
इक्वल हो गया इक्वेशन, यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड हो गया। तो ध्यान देना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों सेम था, क्योंकि दोनों तो सेम है, बस हमने दो तरीके से लिखा था ये वाला एरिया, क्योंकि सेम एरिया आ रहा है, और साथ में हमने इनके एरिया को भी इक्वल कर दिया, मतलब ये वाली एरिया और ये वाली भी एरिया इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये जैसे कि ये जो हमने बताया पैरेललोग्राम वाले में, ठीक है, ये दोनों एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया, और इनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल है, किसके, ADE, मतलब कि ध्यान देना, जैसे कि जब दोनों एरिया इक्वल है, ठीक, ये चीज़ और ये चीज़ भी इक्वल हो गया, ये दोनों भी इक्वल है, क्योंकि इनका ये वाली एरिया और ये वाली एरिया इक्वल है, क्योंकि ये पहले से हमने ADE को दो तरीके से लिखा है, जब AD कॉमन लिया है, AD को बेस लिया हो तो EN लिए हो, AE को बेस लिए हो तो DM लिए थे हम, तो ये तो दोनों सेम चीज़ है, ये एरिया और ये दोनों एरिया भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी ये वाला भी ये वाला, यानी ये पूरा अमाउंट दोनों एक दूसरे इक्वल है, तो ये भी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 से ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया, यानी कि AD/DB इज इक्वल टू AE/AC, हैंस प्रूफ। और यही हमें प्रूफ करना था कि AD/DB और AE/AC, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कन्वर्स इसका भी क्या होगा, जैसे कि हमने क्या बोला है कि एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, इनके रेशियो इक्वल होगा, और अगर कन्वर्स क्या है, कन्वर्स लॉ कि अगर इनके साइड्स का रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब कि ये लाइंस भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे, यानी कि देखो AD/DB इज इक्वल टू AE/AC, तो बाई कन्वर्स भी क्या होगा, जब ये साइड का रेशियो इक्वल है तो BC इज पैरेलल टू DE, ठीक, मीन्स कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो में कोई एक लाइन किसी एक ट्रायंगल के टू साइड्स को डिवाइड कर रहा है, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी जो लाइन है वो तीसरे वाले के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक, तो इसको भी हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें कि AD/DB इज इक्वल टू AE/AC। तो जब यहाँ लिखा हमने, गिवन है कि ट्रायंगल ABC है जो कि लाइन कट कर रहा है AB/AC को कहाँ पे, D और E पे, जो कि इनके साइज का रेशियो इक्वल है, ये इतना दिया हुआ है। प्रूव करना है क्या है कि D पैरेलल टू BC, ठीक है, तो प्रूव करते हैं। लेट्स एज्यूम दैट D इज नॉट पैरेलल टू BC। देखो अभी हम मान लो कि यहाँ पे हमने पैरेलल प्रूव करना है तो हमने पैरेलल बनाया है, लेकिन आप एज्यूम कर लोगे कि जो DE है वो BC के पैरेलल नहीं है, बस इनके साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है, तो D इज नॉट पैरेलल टू BC, बस हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, फिर हमको वो प्रूव करना है। लेट्स एज्यूम दैट D इज नॉट पैरेलल टू BC। नाउ लेट्स ड्रॉ DE डैश, मतलब एक और हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि उसका पैरेलल ना हो, यानी सच दैट D पैरेलल टू BC। ठीक है, चलो ये पैरेलल नहीं, इसको हमने पैरेलल ड्रॉ कर लिया, मानो ये पैरेलल है, यानी DE डैश है, मतलब यहाँ पे E है, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, इसको डैश बोलते हैं। DE डैश पैरेलल टू BC, मान लिया, एज्यूम किया हमने, पैरेलल दिख नहीं रहा है, ठीक है। एंड इफ DE डैश पैरेलल टू BC, देयरफॉर एज पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, देखो अगर हमने DE डैश पैरेलल कर दिया BC के, तब बेसिक जो अभी इसके पहले हमने प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या पढ़ा है कि अगर ये दोनों पैरेलल होते हैं, इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो इसका मतलब कि AD/DE इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, ठीक है, तो वही लिखें AD/DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। इक्वेशन सेकेंड हो गया, यहाँ पे हमने इसको मतलब 1 माना था जो प्रूव करना है, ठीक है, 1 नहीं, जैसे कि दिया हुआ था, गिवन था ये हमने 2 मान लिया है। नाउ वी कैन सी दैट, क्या देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 इक्वल है, क्या देखो ये भी AD/DB है, यहाँ भी AD/DB, यानी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो यानी कि AE/EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ठीक, नाउ अब थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगा रहे हैं क्या कि दोनों साइड में हम 1 ऐड कर दे रहे हैं, दोनों साइड में 1 ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर कैंसिल करके उसको हटा सकते हो। दोनों साइड हमने 1 ऐड कर दिया, यहाँ पे क्या मान लो 1, यहाँ पे क्या मान लो 1। EC और 1 का एलसीएम कितना आएगा, EC से EC डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड हो गया, बच जाएगा 1, इंटू करो तो EE आ गया, 1 से डिवाइड करो तो EC आएगा, इंटू करो तो EC आ गया। इन दोनों का भी सेम वही काम करो, एलसीएम लोगे तो E डैश C आएगा, तो यहाँ पे AE डैश प्लस E डैश C आ गया, ठीक है। AE प्लस EC को क्या बोल सकते हैं, AE प्लस EC को हम क्या बोलेंगे, AC, मतलब A से E
और ई से सी पूरा कितना है, ए ही है साइड, तो हम इनकी जगह पे इसे लिख सकते हैं। वैसे ही ए ई डैश और ई डैश सी को भी हम ई सी बोलेंगे, इनकी वैल्यू 1 क्यों बोलेंगे, क्या वहाँ पे दिया हुआ है, तो इसकी भी वैल्यू ए सी हो गया, इसकी भी वैल्यू ए सी हो गया, अपॉन क्या हो गया, ई सी अपॉन ई डैश सी, तो ए सी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी, मतलब कि ई से सी जो है, सॉरी ई से जो सी है वो किसके इक्वल है, ई डैश सी। लेकिन देखो हमें तो यहाँ तो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, क्यों, इनका लेंथ कुछ और होगा, इनका लेंथ कुछ और होगा, लेकिन बाय थ्योरम हमने जब प्रूव किया है तो दोनों इक्वल है। इसका मतलब कि ये जो लाइन है, जब यानी कि इनके साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो इसका मतलब कि ये लाइन्स पैरेलल होना ही होना है। क्यों होना है, क्योंकि ये जो लाइन है ये सीधे इसके साथ कोइंसाइडेड हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर ई एंड ई डैश मस्ट कोइंसाइड, ठीक है, क्योंकि इसको इक्वल होने का मतलब ये हो गया कि ये लाइन जो है ऐसे ना होकर ऐसे होना चाहिए, तो मस्ट है क्या, कोइंसाइड होना। तो कोइंसाइड होने का मतलब क्या हो गया कि डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, मतलब डी ई जो डैश है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। जब वो पैरेलल है तो इसका मतलब कि डी ई पैरेलल टू बी सी हो जाएगा, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक, प्रूफ हो गया। अब एक और थ्योरम क्या है, 6.3 है, जो हमने क्राइटेरियन पढ़ा था ट्रायंगल वाला, एंगल साइड अगर है तो वो कैसे मतलब सिमिलर हो सकता है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं, इसको भी प्रूव करते हैं, एंगल क्राइटेरियन। यहाँ पे जो ट्रायंगल एक हमने देखो, जब भी क्राइटेरियन मतलब सिमिलरिटी बताना है तो कम से कम 2 ट्रायंगल्स होना चाहिए। एक ट्रायंगल ए बी सी है, दूसरा ट्रायंगल क्या है, डी ई एफ है, ठीक है। तो गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ है, और इसमें क्या है कि हमें सिमिलरिटी बताना है, लेकिन कुछ गिवन है। गिवन क्या है कि सारे एंगल्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल ए डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है, सी एफ के इक्वल है। तो हमको सिमिलरिटी बताने के लिए देखो दो कंडीशन है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन हो, ठीक। तो एंगल्स तो इक्वल है, तो सिमिलरिटी हमें प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि साइड्स का रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक। तो नाउ ऑन डी ई को कट किया गया है, डी पी और ए बी इक्वल है, मतलब कि हमने डी ई पे एक पॉइंट पी लिया है, ठीक है, मतलब कट किए हैं, जो कि ए बी के इक्वल है, यानी जो लेंथ ए बी है वही क्या है, डी पी है, ठीक। एंड ऑन डी एफ पे भी वही काम किए हैं, हमने एक पॉइंट लिए हैं क्यू, जो कि ए सी और डी क्यू दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक। एंड ज्वाइन कर दिए हैं पी को क्यू से, इतना हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक। अब प्रूव करते हैं, ए बी इज इक्वल टू डी पी, यानी ए बी जो है डी पी के इक्वल है, एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ये दोनों क्या है, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ये भी दोनों इक्वल है, बाई कंस्ट्रक्शन इक्वल है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू, ये छोटा वाला ले रहे हैं ट्रायंगल, ये साइड इनके इक्वल है, ये साइड इनके इक्वल है, बाई कंस्ट्रक्शन इक्वल है, मतलब कि ये दोनों इक्वल हो गया, मतलब ये वाली साइड इनके इक्वल हो गया, ये वाली साइड इनके इक्वल हो गया, और ये वाली एंगल पहले से इक्वल था, गिवन है ना कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक, बाई साइड एंगल साइड रूल से, यानी कि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो एंगल बी जो है और एंगल पी, यानी ये वाला पी बोल सकते हो, डी पी क्यू बोलो यहाँ से, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा, और ये वाली एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों, बाई सी पी, क्योंकि इफ 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल बी पी के इक्वल हो गया, एंगल सी डी क्यू के इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल बी पी के इक्वल है, और पहले से ये पता है कि एंगल बी जो है क्यू के इक्वल है, मतलब एंगल जो ये जो एंगल है वो इसके भी इक्वल पहले से दिया हुआ है, और ये एंगल इसके भी इक्वल हो गया, यानी कि ये वाली दोनों, ये वाली और ये वाली दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। मतलब कि एंगल बी, एंगल पी और एंगल ई तीनों इक्वल है, यानी एंगल बी, एंगल पी और एंगल क्यू ई, ठीक है, तीनों क्या इक्वल है। तो इसका मतलब कि एंगल पी और ई भी इक्वल हो गया, तो जब दोनों इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। इसको हम क्या बोलेंगे, ये दोनों लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। नाउ फॉर लाइंस पी क्यू एंड ई एफ, पी इज अ ट्रांसवर्सल, देन एल पी अरे ये एल पी सॉरी नहीं, एंगल पी है, ठीक है, एंड एंगल ई आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या है, इक्वल है, तो
पी क्यू पैरेलल टू ई सी, जो हमने बोला है वही इसको फिर लिखा हुआ है कि पी क्यू पैरेलल किसके हो गया, ई एफ के, तो पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। तो जब ये दोनों पैरेलल हो गए ये लाइंस, तो इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, जो बेसिक अभी प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़े हैं। तो डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, ठीक है, ये इक्वल हो गया। लेट्स इन्वर्स दिस इक्वेशन, इसको हम इन्वर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऊपर कर दिए, इसको नीचे कर दिए, इसको ऊपर कर दिए, इसको नीचे कर दिए। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगा के फिर 1 ऐड कर रहे हैं, तो 1 ऐड करो तो आएगा यहाँ पे पी ई डी पी अपॉन डी पी क्यू एफ डी क्यू अपॉन, ठीक। पी ई प्लस डी पी क्या बोलेंगे, पी ई प्लस डी पी, मतलब पी ई और डी पी दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, डी ई बोल सकते हैं। यहाँ पे डी ई आ जाएगा, डी ई अपॉन क्या आ जाएगा, डी पी, मतलब ये पूरा डी पी हो गया, डी ई हो गया, यहाँ से डी पी पहले से था। वैसे ही देखो यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्यू एफ और डी क्यू क्या लिखोगे, सीधा सीधा डी एफ लिख सकते हैं, और ये जैसे वैसे लिख दिया, ठीक। अगेन इन्वर्स कर दो, डी पी को ऊपर भेज दो, तो डी पी अपॉन डी ई यानी डी पी अपॉन क्या आ रहा है, डी ई यानी डी पी अपॉन डी ई, ठीक, इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ आ रहा है, ठीक है। ये दोनों क्या इक्वल हो गया। और अभी हमको ये मालूम है कि जो डी पी है वो ए बी के इक्वल है, और जो डी क्यूब है यानी जो डी क्यूब है वो ए सी के इक्वल है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं इस वाले में, मतलब कि देखो डी पी जो है ए बी के इक्वल है, डी क्यू जो है ए सी के इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ए बी लिख सकते हैं और इसकी जगह पे ए सी लिख सकते हैं। तो यानी कि ए बी अपॉन डी ई हो जाएगा, यानी ए बी अपॉन डी ई अपॉन ए सी अपॉन डी एफ। यानी देखो ए बी अपॉन क्या है, डी ई, यानी ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ, ठीक। मतलब कि समझ आया, इनके साइड, इन दोनों के साइड और इन दोनों के साइड का रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब पूरा ट्रायंगल ले लो, तो दोनों के साइड का रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। सिमिलर वी कैन प्रूव दैट, वैसे ही हम फिर क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे क्या, जैसे कि हमने इन दोनों साइड्स का रेशियो प्रूव किया है, एक पेज एक्स्ट्रा पड़ गया यहाँ पे था, इन दोनों के साइड का रेशियो हमने प्रूव कर दिया है, ठीक। वैसे ही सिमिलर इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इनके ऑल साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल हो, यानी ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, देन इज इक्वल टू लास्ट वाला भी क्या हो जाएगा, यानी कि बचेगा क्या, बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है, यानी ए सी अपॉन डी एफ, ठीक। तो इनके साइड्स का रेशियो भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक। तो एंगल्स तो इक्वल था ही, साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। साइड क्राइटेरिया देखते हैं, इस साइड क्राइटेरिया से कैसे कोई भी टू ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है। हमने ट्रायंगल ए बी सी लिया और डी ई एफ लिया, तो इनके साइड्स का रेशियो इक्वल है, तभी तो हमें प्रूव करना है कि ये सिमिलर, मतलब साइड्स का रेशियो, मतलब साइड्स का रेशियो इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। ये हमें एंगल्स प्रूव करना है, यानी कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये दिया हुआ है। और प्रूव क्या करना है कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो जाए, एंगल बी ई के और सी और एफ के इक्वल हो जाए, ठीक। ये हमें प्रूव करना है, ठीक। एंड ये भी बताना है, मतलब ये प्रूव हो जाएगा तो ए बी सी और डी ई एफ क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। प्रूव करते हैं। नाउ ऑन डी ई पे एक पॉइंट हमने लिया P और यहाँ पे पॉइंट लिया Q, ठीक। एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे E जो काम हमने इससे पहले किया सेम चीज़ है, AB और DP दोनों इक्वल है, यानी कि DP और AB दोनों इक्वल है। वैसे हमने पॉइंट यहाँ पे ये लिया, तो यहाँ पे DQ जो है AC के इक्वल है, तो जो DQ है वो AC के इक्वल है, ठीक है। ज्वाइन कर तो P से Q, इतना कंस्ट्रक्शन सेम पहले की तरह है। ये चीज़ गिवन है क्या, कि AB डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ठीक, ये गिवन है। तो लेकिन हाँ, बट ए बी जो है किसके इक्वल है, डी पी के। ए बी यानी डी पी, यानी कि इसके जगह पे हम डी पी लिख सकते हैं, यानी डी पी अपॉन डी हो गया। और ए सी जो किसके इक्वल है, डी क्यू के, तो ए सी की जगह पे क्या लिख सकते हो, डी क्यू अपॉन डी एफ हो गया। इसको इन्वर्स कर दो, डी ई अपॉन डी पी हो गया, डी एफ अपॉन डी क्यू हो गया। नाउ ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ई माइनस डी एफ, डी ई माइनस डी पी। तो देखो
यहाँ पे आ रहा है क्या, डी ई माइनस डी पी, यानी डी ई माइनस डी पी हटा दो तो बचेगा क्या, पी ई। तो यहाँ पे हम पी ई लिख सकते हैं। वैसे ही देखो डी एफ में से डी क्यू माइनस करोगे तो बचेगा क्यू एफ, क्यू एफ लिख दिया अपॉन डी पी अपॉन डी क्यू, ठीक है। अगेन इन्वर्स करो, फिर वापस इन्वर्स करोगे तो डी पी ऊपर चला जाएगा, तो डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ हो जाएगा, ठीक। एज पर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा कि मतलब इसको हमको पैरेलल प्रूव करना था, इसलिए हमने ये माइनस किया था। तो इनके साइड्स का रेशियो क्या इक्वल है, मतलब कि इनके साइड्स का रेशियो जब इक्वल है तो पी क्यू जो हो जाएगा ई एफ के पैरेलल हो जाएगा, यानी पी क्यू पैरेलल टू ई एफ जो कि थ्योरम पढ़े हैं। नाउ फॉर पैरेलल लाइंस पी क्यू एंड ई एफ विद ट्रांसवर्सल पी ई, जो पी क्यू एंड ई एफ जो पैरेलल है, पी क्यू एंड ई एफ जो पैरेलल है, ठीक है, विद ट्रांसवर्सल क्या है, पी ई, ट्रांसवर्सल पी ई है। तो जब दोनों ये पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। कैसे, करस्पॉन्डिंग, मतलब एंगल पी और एंगल ई इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन्स पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा। सिमिलरली फॉर पैरेलल लाइन्स पी क्यू एंड ई एफ, पी क्यू एंड ई एफ, ये भी जब दोनों पैरेलल है तो ये भी दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल क्यू एंड एफ, मतलब कि ये जब दोनों ये पैरेलल है तो ये भी ट्रांसवर्सल, ये भी ट्रांसवर्सल, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा, अब इक्वल हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि नाउ इन ट्रायंगल डी पी क्यू एंड डी ई एफ, यानी कि डी पी क्यू कहाँ पे आ गया, डी पी क्यू एंड डी ई एफ, मतलब हम इसी ट्रायंगल में ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो दोनों में P जो है इसके इक्वल है और ये जो है इनके इक्वल है, यानी कि एंगल ये वाली एंगल इसके इक्वल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रूव किया हमने, जस्ट प्रूव, ये इनके इक्वल हो गया, ठीक है, जस्ट प्रूव किया हमने। तो अब इन दोनों ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, मतलब टू एंगल्स इक्वल हो गया, यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि टू एंगल्स इक्वल भी होता है तो उसको सिमिलर बोलते हैं, यानी ये दोनों ट्रायंगल, क्योंकि अभी हम इसको हमने प्रूव कर लिया है एंगल क्राइटेरियन, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, यानी कि डी पी डी ई, डी पी डी ई, मतलब डी पी के करस्पॉन्डिंग कौन आएगा, डी ई, डी क्यू के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, डी एफ, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, डी क्यू, ठीक। तो सारा इक्वल हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मतलब कोई भी टू ट्रायंगल्स प्रोपोर्शनल है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यानी इस ट्रायंगल का हमने पूरा प्रूव कर दिया कि साइड्स प्रोपोर्शनल। तो इक्वेशन 2 आ गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन, इसके पहले हमने एक इक्वेशन लिखा था 1 क्या था, ये वाला, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ठीक। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये इक्वेशन अभी हमने जो लाया और ये वाला जो पीछे पहले से गिवन था ये, ठीक। तो जो गिवन था उसको हमने लिख दिया। नाउ बाय कंस्ट्रक्शन क्या है कि ए बी जो है डी पी इक्वल है, क्योंकि ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था कि ए बी जो है डी पी के क्या हो, इक्वल हो, और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। तो ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ए बी अपॉन डी ई है तो ए बी किसके इक्वल है, डी पी के, तो हम यहाँ पे ए बी की जगह पे क्या रख देंगे, डी पी अपॉन डी ई हो गया, इज इक्वल टू, ये बी सी अपॉन डी ई रहने दो क्योंकि यहाँ पे तो चेंज नहीं करना है, और ए सी को हमें क्या करना है, डी क्यू लिखना है। तो ए सी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे डी क्यू अपॉन डी एफ। ये हो गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और 2 3, ये तो 1 था। इक्वेशन 2 एंड 3 से कंपैरिजन करें, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से, तो बी सी अपॉन ई एफ, देखो ये इनके इक्वल है, ये इनकी जगह पे हमने वैल्यू रख दिया, ये आ गया, ये इनके इक्वल आ गया, ठीक। अब यहाँ पे ये देखो ये इनके इक्वल है, ये इनके इक्वल है, ठीक। और ये क्या है, इनके और इनके भी इक्वल है, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 2 3 से क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू डी क्यू या पी क्यू अपॉन ई एफ, ठीक है। तो इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के, यानी कि हमको लास्ट जो थर्ड वाला साइड था बी सी जो है पी क्यू के इक्वल हो गया। तो ये फिर हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, सेम डायग्राम है। ए बी डी पी पहले से हमने इक्वल किया था, ए सी ये पहले से बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल था, और बी सी और पी क्यू अभी जस्ट हमने प्रूव कर दिया। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ लिखा है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। बाय कंस्ट्रक्शन ए बी जो है डी पी के इक्वल है एंड ए सी जो है डी क्यू के, और बी सी एंड
पी क्यू स्क्वायर है। ठीक, तो साइड रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल बी जो है एंगल पी के इक्वल होगा बाई सीपीसीटी से, एंड एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल यहाँ पे लिख दिया हमने, ए जो है किसके इक्वल होगा, एंगल डी, ये भी इक्वल होगा, जैसे ये इनके इक्वल है, ये इनके इक्वल है सीपीसीटी से, तो ये भी एंगल होगा बाई सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो वही हम लिखा, एंगल ए डी के इक्वल हो गया, एंगल बी जो है पी के इक्वल हो गया, और एंगल सी क्यू के इक्वल हो गया बाई सीपीसीटी से। और इसके पहले हम जान भी रहे हैं कि जो मतलब जस्ट हमने प्रूव भी किया है कि एंगल बी जो है, जैसे एंगल बी एंगल पी के इक्वल किए हैं, एंड एंगल पी जो है एंगल ई के, जस्ट हमने भी इसके पहले प्रूव भी किया है कि एंगल पी और ई इक्वल है, एंगल पी और ई इक्वल है, मतलब कि एंगल ये एंगल इसके इक्वल है, मानो ये एक्स है तो ये भी एक्स है, और ये एक्स है तो ये भी एक्स है, क्योंकि अभी जस्ट हमने प्रूव किया है कि पी और बी इक्वल है, तो इसका मतलब कि एंगल बी और एंगल ई इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक, ये हो गया 5। फिर देखो एंगल सी जो है किसके इक्वल है, एंगल क्यू। अभी हमने जस्ट प्रूव किया कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और इसके पहले हमने प्रूव किया था कि एंगल सी जो है एंगल एफ के भी इक्वल है। इसका मतलब कि एंगल एफ एंगल क्यू के इक्वल है, तो एंगल सी और एफ भी इक्वल हो जाएगा, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो देखो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, दोनों एंगल क्या हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। देखो अभी क्या था कि इसमें 3 साइड्स का रेशियो इक्वल था, मतलब इनका रेशियो का प्रोपोर्शन दिया हुआ था, और एंगल्स हमें प्रूव करना था। तो देखो हमने 2 एंगल्स प्रूव कर दिया, एंगल बी ई के इक्वल, एंगल सी एंड एफ के, तो और एंगल ए और डी ये भी तो हमने प्रूव किया पहले से ही, तो ऑल एंगल्स भी क्या हो गए, इनके करस्पॉन्डिंग इक्वल हो गया, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, अब सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग साइड एंगल साइड क्राइटेरियन पे। मतलब कि अगर कोई भी 2 ट्रायंगल्स दिया है, अगर उनके साइड एंगल साइड मतलब 2 साइड और उससे जो इंक्लूडेड एंगल क्या है, अगर इक्वल है, मतलब 2 साइड्स का रेशियो हो इक्वल, मतलब प्रोपोर्शन हो, एक एंगल इक्वल हो, ठीक है, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक, इसको भी हम लोग प्रूव करते हैं। ये गिवन होगा साइड एंगल साइड, तो हमने एक ट्रायंगल एबीसी लिया है, एक डीईएफ लिया है, तो एबी और डीई, ठीक है, ये कुछ दिया रहेगा, जैसे कि ए से बी और डी से ई, इनका प्रोपोर्शन, क्योंकि साइड एंगल साइड इतना तो कुछ दिया रहेगा, तो ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये गिवन है। ठीक है, लिखा हमने, और एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, मतलब साइड एंगल साइड हो गया। अब इसको हमें प्रूव करना है कि ए बी सी जो है सिमिलर हो जाए डीई एफ के। प्रूफ नाउ ऑन डीई, जहां डीई है वहां पे एक हमने कट किया ए बी का लेंथ, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, मतलब जो लेंथ है ए बी का, वही लेंथ हमने एक पॉइंट लिया है डी पे, पी लिया है, जो कि ए बी इज इक्वल टू डी पी। ठीक है, यानी कि डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। ठीक, ये भी हमने लिखा है कि ए सी जो है डी क्यू के इक्वल, मतलब ये वाली, ये जो इसके पहले हमने किए थे, इसके पहले 2 में सेम चीज वही है, ज्वाइन कर दिया पी से क्यू को। अब गिवन क्या है कि ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, बट ए बी जो है किसके इक्वल है, डीपी के, तो यहाँ पे ए बी की जगह पे हम डीपी लिख देंगे, और ए सी की जगह पे क्या लिख देंगे, डी क्यू लिख देंगे। ठीक, अभी इसके पहले भी बार बार हम इन्वर्स कर रहे थे, तो फिर इन्वर्स कर दो, तो डी ऊपर चला जाएगा, डीपी नीचे आ जाएगा, डी एफ ऊपर चला जाएगा, डी क्यू नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करना है, तो दोनों में से 1 1 हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। दोनों साइड में हमने 1 से सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 1 मान लो, तो एलसीएम आएगा डीपी, तो यहाँ पे डीई, यहाँ पे डीपी आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे आ गया, डीई माइनस डीपी को क्या लिख सकते हैं, डीई माइनस डीपी, यानी डी में से ई और डी में, देखो डीई पूरा आ गया और डीपी माइनस कर दो तो बचेगा पीई, आप लिख सकते हो पीई। वैसे डीएफ में से डीक्यू हटा दोगे तो बचेगा क्यूएफ। ठीक, तो यहाँ पे हो गया क्यूएफ। ठीक, वही यहाँ लिख दिया साइड में। इसको फिर इन्वर्स करो तो डीपी ऊपर चला जाएगा, पीई नीचे आ जाएगा, डीक्यू अपॉन क्यूएफ। एज पर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है कि अगर साइड्स का रेशियो देख रहे हो ना, डीपी अपॉन पीई इज इक्वल टू डीक्यू अपॉन क्यूएफ, तो मतलब कि पीक्यू पैरेलल टू ईएफ, मतलब पीक्यू ईएफ पैरेलल है, और जब ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो वही एंगल पी जो है एंगल ई के इक्वल हो गया, और एंगल क्यू
एफ के इक्वल हो गया। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी डीपीक्यू, ए बी सी डी पी क्यू। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या हो रहा है, ए बी इज इक्वल टू टी पी, ये पहले से इक्वल था, ए बी इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक, तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल बी और एंगल पी क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी इक्वल हो जाएगा, और एंगल सी क्यूब के इक्वल हो गया और एंगल ए डी के इक्वल हो गया, वो तो पहले से इक्वल था। तो ये भी दोनों एंगल्स क्या हो गया, बाई सी पी सी टी से इक्वल हो गया। तो देखो एंगल पी जो है ई के इक्वल है, अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया कि एंगल पी ई के इक्वल है और एंगल क्यूब एफ के, और अभी पी को हमने इक्वल कर दिया है इससे कॉन्ग्रेट करके बाई सी पी सी टी से, कि पी जो है बी के इक्वल है, पी बी के इक्वल है और पी ई के इक्वल है, तो बी और ई भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू क्यू, सिंस पी जो है ई के इक्वल है, क्यू जो है एफ के इक्वल है, तो बी पी ई सभी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बी पी ई, एंगल बी, एंगल पी और एंगल ई क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वैसे सेम एंगल सी, एंगल क्यू और एंगल एफ भी क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो गया। तो ट्रायंगल एबीसी और डीई एफ, एबीसी और डीई एफ से देखो, ए बी सी और डीई एफ में दोनों में क्या है, एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, गिवन है, मतलब कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इक्वल, मतलब ऑल एंगल्स क्या हो गए, इसके इक्वल हो गए। तो जब ऑल एंगल्स इक्वल हो गए तो अभी इससे पहले हमने इसका क्राइटेरिया पढ़ा है कि अगर टू ट्रायंगल्स के ऑल एंगल्स इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो साइड एंगल से भी दोनों क्या हो गया, साइड एंगल साइड से भी दोनों ट्रायंगल मतलब साइड एंगल, अगर साइड मतलब टू ट्रायंगल्स है उनके टू साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन है और इंक्लूडेड एंगल, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक, ये कैसे सिमिलर होने किया है, एंगल 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 क्राइटेरिया से, हैंस प्रूव। अब उसके बाद एक और आता है थ्योरम एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या है कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई भी टू ट्रायंगल्स सिमिलर है तब उनके दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का जो रेशियो है वो इक्वल होता है उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब कि अगर ए बी सी पी क्यू आर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, क्योंकि रेशियो मतलब कि इसके एरिया और इसके एरिया को डिवाइड करना, तो एरिया ए आर का मतलब एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एंड इसको ऐसे लिख सकते हो ए आर ब्रैकेट में ए बी सी, तो इसको हम क्या रेट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक, मतलब कि ए बी जो है ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन आर पी या पी आर का स्क्वायर। ठीक, इसको प्रूव भी करना है। तो ये ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है। ठीक, इनके ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक, हमको बस प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इनके एरिया जो है, एरिया का जो रेशियो है उसके साइड्स के रेशियो का स्क्वायर का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं कि एम जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं बीसी पे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एंड पीएन जो है इस वाले ट्रायंगल में क्यूआर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ठीक, वी नो दैट, देखो क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं इसलिए हमको परपेंडिकुलर यानी अल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ा है, क्योंकि जब तक हमें बेस और हाइट नहीं पता रहेगा तब तक इसे ट्रायंगल का एरिया नहीं कैलकुलेट कर सकते, या तो बाई यूरोन से करेंगे, साइड पता होगा। तो यहाँ पे फिलहाल हम बेस और हाइट बना दिए हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इसका बेस क्या है बी सी और हाइट क्या है ई एम, तो वही लिखे हाफ इंटू बी सी अपॉन ई एम, इक्वेशन 1 हो गया। और इस वाले ट्रायंगल यानी कि पी क्यू आर का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू क्यू आर इंटू क्या हो जाएगा, पी एन हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। 1/2 बी सी अपॉन ए एम, 1/2 क्यू आर अपॉन पी एन। ये 1/2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर
इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ई एम अपॉन पी एन। मतलब ऐसे लिखेंगे, बी सी अपॉन क्यू आर को अलग कर दिए हैं, ई एम अपॉन पी एन। ठीक, मतलब कि एक साइड का रेशियो है, एक साइड का रेशियो है। ये इक्वेशन 3 हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ए एम बी एंड पी क्यू एन, ए एम बी और पी क्यू एन, मतलब इस और इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक, इन दोनों को हम सिमिलर कर रहे हैं। ठीक, तो देखो क्या करेंगे, बी एंगल बी और क्यूब इक्वल है, एंगल बी जो है क्यूब इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है। तो उसके एंगल्स क्या होंगे, किसी में 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, जब उसके ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एंगल बी और एंगल क्यूब क्या इक्वल है। ठीक, और एंगल एम और एन इक्वल है, ये वाला एंगल एम का मतलब ये पूरा है, लेकिन चलो यहाँ बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं बस यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि दोनों राइट एंगल है, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ भी 90 बनेगा, 90 डिग्री। तो ईच क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, यानी कि बोथ 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, देखो 2 एंगल्स इक्वल हो गया, तो तीसरा क्या है, उसको तो इक्वल होना ही है। तो यानी कि ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कैसे भाई, एंगल एंगल क्राइटेरिया से। तो जब ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गया, तो इनके साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन, मतलब सभी के साइड के रेशियो इक्वल होगा। ठीक, क्योंकि हमने 2 ही लिखा है, 2 का काम होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन सिमिलर ट्रायंगल। तो ये हो गया इक्वेशन 4 मान लिया हमने। इक्वेशन 3 एंड 4 से देखो, बी सी अपॉन क्यू आर ई एम अपॉन पी एन। ठीक, तो ए एम अपॉन पी एन जो है वो किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। तो मतलब कि हम ए एम अपॉन पी एन की जगह पे हम ए बी अपॉन पी क्यू भी लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इंटू इनकी जगह पे हम ए बी अपॉन पी क्यू लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हमने ए बी अपॉन पी क्यू। ये हो गया इक्वेशन 5। ठीक, इसके बाद गिवन दैट क्या है कि ए बी सी पी क्यू आर दोनों क्या है, सिमिलर है। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो वही हमने लिखा है जो इसका पहले लिखा हुआ भी है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, देखो समझो, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, तभी इनके साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनके वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक, इक्वेशन 5 में जो ये आया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और यहाँ हमने क्या लिखा है, ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक, तो ध्यान देना, क्यों अब इनकी जगह पे भी हम ए बी अपॉन पी क्यू लिखे हैं, क्यों कि बी सी अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू जो है बी सी अपॉन क्यू आर के भी इक्वल है और ए सी अपॉन पी आर के। तो इन दोनों से देखो, मतलब कि हम बी सी अपॉन क्यू आर की जगह भी हम ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ए बी अपॉन पी क्यू लिख दिया, और ये पहले से ही क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, तो देख लो, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब पहला ये निकल गया, इनके साइड्स का रेशियो भी आ गया इक्वल। ठीक, वैसे ही फ्रॉम इक्वेशन 6 से फिर देखो, जैसे कि हम मान लो कि हमने ए बी, यहाँ पे हमने बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पे क्या लिख दिया है, ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर जहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू। तो वैसे ही सिमिलरली फिर हम क्या करेंगे, अलग अलग, जैसे ये बाकी जो दोनों साइड्स का है, ये वाला बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, ए सी अपॉन पी आर का, तो सिमिलरली उसको भी हम क्या करेंगे, प्रूव कर लेंगे। तो सभी साइड्स का रेशियो जब एक हो गया तो बाकी सब, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो बाकी भी तो सेम आएगा, तो उसको बाकी सिमिलरली उसी तरह से हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका प्रूफ। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम क्या है, ये आपका राइट एंगल के बेस पे है। ठीक है, थ्योरम जो भी है वो बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो थ्योरम क्या है कि जैसे मान लो ये ए बी सी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल, और ये जो बी डी जो है हम एक क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ए सी पे राइट एंगल हमने ड्रॉ किया, यहाँ से बी से डी लाइन ड्रॉ किया जो कि ए सी पे क्या राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस केस में होता क्या है कि ट्रायंगल ए डी बी जो है सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल ए बी सी के, यानी कि डी ए बी यानी ए डी बी सिमिलर टू ए बी सी, मतलब पूरे ट्रायंगल का सिमिलर हो जाता है। और ये वाला भी ट्रायंगल जो है पूरे का सिमिलर हो गया। ठीक,
मतलब कि बी डी सी भी जो हो जाएगा ए बी सी का सिमिलर हो जाएगा। तो ये ए बी सी का सिमिलर है और ये छोटा वाला भी ए बी सी का सिमिलर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, यानी कि ए डी बी इज सिमिलर टू बी डी सी, ये भी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर होंगे। मतलब ऑल थ्री ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर टू ईच अदर। जितने भी यानी 1 2 3 3 ट्रायंगल्स हैं, 3 ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और इनको हमें प्रूव करना है कि क्यों सिमिलर हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो इफ क्या करेंगे कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, वही हमने बोला राइट एंगल से क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किस पे, हाइपोटेनियस पे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल टू द हाइपोटेनियस ट्रायंगल ऑन बोथ साइड ऑफ परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। मतलब दोनों जो ड्रॉ करने के बाद जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो भी सिमिलर होंगे और साथ में होल ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी राइट है, राइट आपको नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे हमने बनाया है राइट एंगल, तो अब टेढ़ा बनाया है। ठीक है, तो ए बी सी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पे वर्टेक्स बी है वहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी डी जो कि ए सी पे है। ठीक, तो ये गिवन है इतना। अब हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर हो जाए ए बी सी के। ठीक, पूरे का, वैसे ही बी डी सी भी सिमिलर हो जाए ए बी सी का। ठीक, और ये भी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, तो नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी और ए बी सी, मतलब कि छोटा वाला ट्रायंगल को हम पूरे वाले ट्रायंगल से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देखो अगर ए बी डी और ए बी सी ले रहे हैं तो दोनों में एक कॉमन आ रहा है, तो एंगल एक कॉमन हो गया। ठीक, अब एक और एंगल इक्वल करना है, तो देखो ए बी डी में यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, और ए बी सी में भी यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो टू एंगल्स क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसका मतलब कि ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, तो ये हो गया सिमिलर। पहला हमने प्रूव कर दिया। दूसरा क्या है, सेम चीज वैसे ही बी डी सी लोगे ए बी सी लोगे तो दोनों में सी आ रहा है, यानी सी कॉमन हो गया। एक यहाँ पे राइट एंगल यहाँ बन रहा है और इस पूरे ट्रायंगल में भी यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, तो ये भी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो आप खुद सोचो कि छोटा वाला बड़े का ट्रायंगल का सिमिलर है और ये भी पूरे का सिमिलर है, यानी कि ए बी सी के ये भी ए बी के इक्वल ये है और ए बी के इक्वल ए बी सी के इक्वल ये भी है, तो मतलब दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो छोटा वाला भी दोनों छोटे वाले एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। अब जो है थ्योरम 6.8 है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा भी है पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ा है कि इनर राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है, अगर उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा जो अदर टू साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक, पढ़े भी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, इन्हीं को प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, और इसमें जो है कि प्रूव करना है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, नाउ प्रूव करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, पहले जैसे अब इसके पहले हमने जो थ्योरम बताया था ड्रॉ करने के लिए परपेंडिकुलर, यहाँ भी वही करेंगे। बी डी जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ए सी पे। ठीक, उसके बाद क्या कर रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी, देखो ये जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो अब सीधे उस थ्योरम को अप्लाई कर दो जो अभी इसके पहले हमने बताया था। तो ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ए बी डी जो है ए बी सी का क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, एंड बी डी सी जो है ए बी सी का सिमिलर होगा। तो ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल सी बी डी ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। ठीक, तो देखो ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय थ्योरम अभी हमने पढ़ा है। एंड तो ट्रायंगल बी डी सी यानी बी डी सी सिमिलर टू ए बी सी, ठीक, बाय थ्योरम। तो ए डी बी और सी बी डी, मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक, यानी कि ए डी बी और ए बी सी। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल ले रहे हैं क्या, ए डी बी और ए बी सी। ठीक, एक छोटा एक बड़ा वाला जो सिमिलर की उसको हमने लिया। तो उस केस में देखो ए डी, ठीक, जहां पे राइट बन रहा है, ए बी सी में ये राइट बना। देखो ए बी सी में ये जब भी कंपैरिजन करना है करस्पॉन्डिंग, तो हाइपोटेनियस को हाइपोटेनियस इक्वल करना है, परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर से, एंड हाइट को हाइट से। ठीक, मतलब कि पर बेस को बोलेंगे, बेस को बेस से, हाइट और परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर से। तो ए बी सी में यहाँ पर राइट एंगल बना है और राइट के जस्ट बगल में क्या है, साइड ए बी, और
ए डी बी है, तो ए डी में राइट एंगल यहाँ बन रहा है, तो एक साइड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन करेंगे ए डी अपॉन ए बी, तो ए डी अपॉन ए बी किया हमने, ठीक, इज इक्वल टू, फिर उसके बाद अब ये छोटे वाला में क्या है, ये बेस हो गया, ए बी ए डी अपॉन क्या किया हमने, ये ए बी जो है ये इसका बेस है ट्रायंगल ए बी सी का, इज इक्वल टू, अब क्या कर रहे हैं, हाइपोटेनियस ले रहे हैं, तो ए डी बी का हाइपोटेनियस क्या आएगा, ए बी हो गया, अपॉन ए बी सी का हाइपोटेनियस क्या आएगा, ए सी, तो आ गया यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी, ठीक। साइड्स आर प्रोपोर्शनल जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अब देखो क्रॉस इंटू कर रहे हैं, तो यहाँ पे है ए डी, यहाँ पे ए डी है, ये सही से लिख देते हैं, ए डी इंटू हो जाएगा ए सी, और इज इक्वल टू ए बी इंटू हो जाएगा, डॉट मतलब इंटू है, ठीक। तो ए डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, मतलब ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 1। अगेन ट्रायंगल बी डी सी, अब ले रहे हैं क्या, बी डी सी और ए बी सी ले रहे हैं, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे देखो, जैसे अब इसको प्रूव किया, ये 90, एक क्या करो, जैसे अभी एक हमने परपेंडिकुलर लिया, एक हाइपोटेन्यूस लिया, ठीक है। तो अगर हम बी डी सी की बात करते हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना, तो डी सी जो है और इसका जो बेस है यानी कि बी सी, यानी डी सी अपॉन बी सी, ठीक, या तो डी सी को हम सी डी बोलेंगे, सी डी अपॉन भी लिख सकते हैं, और बी सी हो गया। वैसे इसके सामने का जो छोटे वाले का हाइपोटेन्यूस क्या है, बी सी, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस बी सी आ गया, और ए बी सी का हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, ए सी, तो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी, ठीक। ये साइड्स, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स का प्रोपोर्शनल थ्योरम से पढ़ेंगे, ठीक है। अब आएगा क्या, सी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी सी, ठीक। तो सी यहाँ पे देखो, सी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर, इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या है, ए डी इंटू ए सी, तो ए डी इंटू ए सी, मतलब पहले इनको लिख दो, मतलब लेफ्ट वाले को लेफ्ट, राइट वाले को राइट साइड करेंगे, तो पहले हमने ये लिख दिया, प्लस कर देंगे ये वाला। अब इधर क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक। इनमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है, ए सी कॉमन आ रहा है, तो ए सी कॉमन ले लो, बचेगा ए डी प्लस सी डी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। ए डी प्लस सी डी को क्या बोल सकते हैं, ए डी प्लस सी डी को हम ए सी लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि ए से डी से सी पूरा ए सी लिख दो, तो यहाँ पे हमने ए सी लिख दिया, ये पहले से ए सी था, तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, ठीक। तो देखो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था, ए सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक। ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ठीक, हेंस प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। तो अब जो है थ्योरम है 9 है, 6.9, इसी का जस्ट कन्वर्ज लॉ पढ़ना है, ठीक है। तो कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, अगर वहां पे क्या था कि इनर राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, या अदर टू साइड्स, दोनों के सम के इक्वल होता है, ठीक। अगर यही चीज, अगर कोई ट्रायंगल है, नॉर्मली कोई ट्रायंगल है, तो उनका कोई एक साइड जो सबसे लॉन्गर साइड हो, तो किन्हीं लॉन्गर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, अगर इक्वल है तो इसका मतलब वो ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल है, ठीक है। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही वो क्राइटेरिया बनेगा, मतलब वो जो प्रॉपर्टी बन रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, ठीक है। मतलब पहले वाले साइड के जो अपोजिट जो एंगल है वो राइट एंगल होगा, तो वो पूरा ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। क्योंकि पहला जो साइड है वो उसके जैसा अपोजिट है, यानी कि वो पहला वाला साइड क्या होना चाहिए, लॉन्गर होना चाहिए, यानी कि हाइपोटेन्यूस को बोलेंगे। तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर, हमने दो ट्रायंगल लिया, यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल ले लिया है, एक लिया हमने एबीसी लिया है और दूसरा क्या लिया, पी क्यू आर लिया है। गिवन क्या है एबीसी में, सच दैट क्या होगा, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही बोला है ना कि कोई ट्रायंगल, देखो यहाँ पे राइट एंगल हमने इसलिए बनाया है कि जैसे हमको जो भी प्रूव करना होता है तो वही ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं,
इसलिए हमने राइट एंगल ड्रॉ किया। फिलहाल ये राइट है कि नहीं है ये हमें नहीं मालूम, ठीक। लेकिन नॉर्मल अगर मान लेते हैं कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिनमें क्या है कि एसी जो है वो स्क्वायर है किसके, एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, क्योंकि ये बोला है लॉन्गर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक। तो ये हमने लिख दिया है। और प्रूव क्या करना है कि एंगल भी 90 डिग्री हो, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। लेट्स कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे ये ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्शन में बनाया है, एक्स्ट्रा पी क्यू आर एक ट्रायंगल हमने बना लिया, ठीक। अब ये जो हम पी क्यू आर जो बना रहे हैं वो राइट एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो पी क्यू आर बना रहे हैं वो पी क्यू जो है वो ए बी के इक्वल है, ठीक। मतलब जो ए बी का लेंथ है वही हमने पी क्यू का रखा है और जो बी सी का लेंथ है वही क्यू आर रखा है, ठीक। एंड एंगल क्यूब यहाँ पे हमने 90 रख लिया है। इसको राइट बनाया, ये राइट नहीं, ये हमें प्रूव करना है, ये लेकिन 90 डिग्री है। तो नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, पी आर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का, क्योंकि अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम प्रूव किया है, ठीक। अब देखो यहाँ पे पी क्यू जो है किसके इक्वल है, ए बी के, और क्यू आर किसके इक्वल है, बी सी के। तो यहाँ पे जैसे हम क्या लिख सकते हैं, पी आर का स्क्वायर पी क्यू की जगह पे ए बी लिख सकते हैं और क्यू आर की जगह पे बी सी का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से देखो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर होगा, क्योंकि देखो इक्वेशन 1 2 से कंपैरिजन करो तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब कि ये वाली और ये वाली भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि ए सी का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों का स्क्वायर हटाओगे तो क्या बचेगा, पी आर अपॉन ए सी, मतलब कि पी से आर और ए से सी ये भी दोनों साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, इक्वेशन 3 हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में देखो ये साइड इनके इक्वल हो गया, ये साइड इनके इक्वल है, ये साइड इनके इक्वल, ये बाय कंस्ट्रक्शन था, ये अभी हमने जस्ट प्रूव कर दिया है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे, साइड एंगल साइड रूल से। तो जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल बी और एंगल क्यूब इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी से। तो जब एंगल क्यूब 90 है तो एंगल बी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि एंगल बी को 90 डिग्री लाना था, आ गया, ठीक।